की तरह करे क्या? मेहमानों के साथ मिलकर खुशी बांटना हमारा संप्रदाय है। आओ टकराते हैं उड़ने के लिए। अरे भाई, तुम उड़ना चाहते हो तो हमें क्यों नहला रहे हो? यमन रानी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। 56 गांवों पर राज करना कोई आसान बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, मेरी प्रजा है वो, और मैं उन्हीं के लिए बनी हूँ। बड़ी खुशी की बात है रानी। तुमने सोचा होगा मैं ऐसा करूंगी। इस बेताल किले में रहने वाले मेरी जाति के लोग ही मेरी प्रजा हैं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए राजकुमार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कांगिनी देश में भी हम बेताली मालिक हैं। बाकी साधारण मनुष्य तो हमारे गुलाम हैं। गुलाम सही कहा। ये बात पूरी हुई। और दूसरा है, नाम बदलोगे तो ताकत मिलेगी। अरे वो तो एक जेब में रखने वाली चीज है, मैं कुछ नहीं जानता। उससे तेरा मेल नहीं हो सकता। मेरी बात मुझे वो चाहिए। यमन बिस्तर पर किला हमारा। यमन के बिस्तर पर सोने से किला हमारा, मतलब यमन रानी के बिस्तर पे सो जाने के बाद, यानी जब वो सो जाएगी, ये किला हमारा हो जाएगा। हरे रंग के मेंढकराज, ये कैसा अन्याय है। इससे तो अच्छा होता कि मैं बेताल के हाथ ही लग जाता। पुदीने की चटनी समझकर चाट लो ना भैया। अरे मेंढक जी, पवल मल्ली कहाँ है? ये क्या ऊपर की तरफ दिखा रहा है? ओहो, पवल मल्ली बेचारी ऊपर चली गई क्या? अरे वो बुद्धू, क्या बोले? किले के ऊपरी भाग में है, कुछ समझा क्या? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मल्ली, पवल मल्ली, तुम्हारी जान मेरे पास है। तुम्हें मारने के लिए उन्हें पहले मुझे मारना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आठ निमिष पूरे हो गए और अभी तक मगधीरा का कोई पता नहीं। किसी मुसीबत में फंस गया होगा। शादी के दिन पंडित जी ने कहा था सब मंगलमय ही होगा। अब तो लगता है मेरी तारक मंगल कभी माँ नहीं बन पाएगी। ओ दोरंगी, मंगला मरेगी तो माँ नहीं बनेगी, लेकिन तेरे मरने के बाद भी वो माँ बन सकती है। चुप कर काला करूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। शुरू से ही तेरी चाल चलन पर मुझे शक था। सच बता, कौन है तू? किस मकसद से इस वेताल किले में आया है? जवाब दे। आठ निमिष पूरे हो गए क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे मेरे मजाक को तुमने सच मान लिया। मगधीरा एक मारने से ही गिर पड़ा। वो बेताल जाति का है या नहीं,
मुझे शक हो रहा है। कल सुबह पूरे गांव वालों के सामने उसे बलिपीठ पर ले आइए। शक्ति की दवा दे दी ना? दवा का असर शुरू होते ही मगधीरा जो कमाल करेगा उसे देखना। वैद्य राजकुमार मगधीरा, तुम एक वैताल हो ही नहीं, ऐसा शक मुझे हो रहा है। मैं वेताल हूँ या नहीं ये सिर्फ विचार विमर्श से पता नहीं चलेगा, वीरता से ही साबित होगा। भेज कर देखिए अपने वेतालों को। तुम पिघलते बर्फ हो मगधीरा, और ये शनि तुम्हें जकड़ लेगा। प्यार के मामले में पिघलता बर्फ हो, बदले के मामले में शेर, पुली। बल तो तेरे शरीर में है लेकिन बुद्धि की कमी है।
जब हार गया तभी मर गया। रानी को मुझ पे कोई संदेह नहीं है, बस ये बीच के लोग हैं जो मुझ पे संदेह कर रहे हैं। अब बोलिए मुझे किसके साथ लड़के साबित करना है? तुमसे लड़के साबित करूं या तुमसे लड़के साबित करूं? अब बस भी करो ना। बोलिए, मैं किसी से भी लड़ सकता हूं। तुमसे लड़ूं या तुमसे लड़ूं? अरे ये क्या कर रहा है? खत्म हुई कहानी को फिर से शुरू कर रहा है। कोई जो मुझसे लड़ना हमें साबित करके दिखा सकते हो? गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं रानी। अरे रे, क्या है? दवा का असर शुरू होके 8 निमिष पूरे हो गए तब हैं। तो हमारा शनि शुरू हो गया। एक वेताल की तरह लड़के तुमने जीत हासिल की। ये पहला पड़ाव था, मगर यहाँ के कानून के मुताबिक तुम्हें पार करनी पड़ेगी अकेले वेताल की परीक्षा। रानी से बात करने में ही समय बर्बाद हो रहा है। अगर तुम इसमें जीत गए तो मैं बेशक मान लूंगी तुम एक वेताल हो। यही है असली वेताल साबित करने की गुफा। सुरा, ये दवा ले जाकर तुरंत उसे दे। इसमें वेताल एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से आता है। एक वेताल का शरीर ही इस गर्मी को सह सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर इस गर्मी को सह नहीं पाएगा। देखोगे। छोड़ दो उसे। भैया, मुझे तो मृत्यु ध्वनि सुनाई दे रही है। मुझे तो वो भी नहीं सुनाई दे रही, क्यों भैया? क्योंकि मैं पहले से ही अपने आप को मरा समझता हूं।